देश के तमाम वित्तीय सलाहकार म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। रिटर्न के मामले में महंगाई को मात देने के लिए म्यूचुअल फंड को शानदार ऑप्शन बता रहे हैं। बेटर रिटर्न की उम्मीद में 4 करोड़ से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड सही है? अगर सही है तो कैसे? इस बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्यूचुअल फंड एसोसिएशन इन इंडिया यानी एम्फी और मार्केट रेगुलेटर सेबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आखिर क्या है पूरा मामला? आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। दरअसल लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रेरित करने के लिए एम्फी लंबे समय से कैंपेन चला रहा है। इसी टैगलाइन के साथ म्यूचुअल फंड सही है। कोई टीवी शो हो या फिर आकाशवाणी का प्रोग्राम या फिर क्रिकेट मैच, एम्फी के विज्ञापन में म्यूचुअल फंड सही होने का दावा बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस दावे का मूल मकसद है निवेशकों के मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई शंका ना रहे। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड को लेकर निवेशकों को सही जानकारी मिल रही है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे पर सेबी और एम्फी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बारे में चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए चंद्रकांत शाह ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। शाह की दलील है कि सेबी ने निवेशकों को एजुकेट करने का काम एम्फी को सौंपा है, लेकिन उन्हें लगता है कि जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई जा रही। शाह का आरोप है कि एम्फी की तरफ से चलाए जा रहे विज्ञापन म्यूचुअल फंड सही है और धैर्य रखें, निवेश बनाए रखें, निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। इस याचिका में कहा गया कि एम्फी के प्रचार अभियान में म्यूचुअल फंड को एक सुरक्षित निवेश ऑप्शन के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि इसमें जोखिम भी जुड़े होते हैं। सीए चंद्रकांत शाह का आरोप है कि एम्फी के विज्ञापनों में पूरी जानकारी देने के बजाय मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल करके निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शाह का मूल सवाल यह है कि अगर म्यूचुअल फंड में जोखिम है तो ये सही कैसे हो सकते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की पीठ ने इस मामले को सार्वजनिक हित का मुद्दा मानते हुए याचिका पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने वकील अभिषेक वेंकटरमन को एमिकस क्यूरिये यानी कि न्याय मित्र नियुक्त किया ताकि वो कोर्ट की मदद कर सके। सेबी का मुख्य कार्य बाजार को रेगुलेट करने और निवेशकों को सही जानकारी देना है। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि सेबी ने अपनी ये जिम्मेदारी एम्फी को सौंप दी है, जो इसे सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2025 को तय की है। क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क है? टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन इस पर कहते हैं कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी निश्चित रिटर्न और सुरक्षित निवेश के लिए बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा लगाते हैं। सही मायनों में देखें तो एफडी में ही सबसे ज्यादा रिस्क है। ज्यादातर बैंक लंबी अवधि की एफडी पर सालाना 7% की दर से ब्याज दे रहे हैं। जो निवेशक 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो उन्हें सालाना 5% से भी कम रिटर्न मिलता है। महंगाई एडजस्ट करने पर यह रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। कुछ लोग निवेश के लिए जीवन बीमा को सुरक्षित मानते हैं। उसका सालाना रिटर्न तो 4 से 4.5% बनता है। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अगर आप 100 रुपए का निवेश कर रहे हैं तो आपके हाथ में 90 रुपए आएंगे। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस निवेश में महंगाई को मात देने की क्षमता है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश के लिए सही प्रोडक्ट है। ऐसे में म्यूचुअल फंड पर दायर याचिका सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए है। क्या म्यूचुअल फंड सही है? इस बारे में सेबी और एम्फी को फिलहाल जवाब देना है। ये संस्थाएं कोर्ट को क्या जवाब देंगी ये देखना रोचक होगा। लेकिन यह भी हकीकत है कि म्यूचुअल फंड में निवेशकों का आधार तेजी से बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड में यूनिक निवेशकों की संख्या 4 करोड़ के पार हो गई। म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए लोग अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं। लोगों को फायदा हो रहा है, जाहिर है तभी तो निवेश कर रहे हैं। रही बात रिस्क की, तो हर जगह रिस्क है। किस पल क्या हो जाए इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।